मैंने कहा था कि होमवर्क करके लाया। कौन कौन करके लाया होमवर्क? कौन कौन करके लाया होमवर्क? देख, होमवर्क आज नहीं करता। मैंने कहा था आप मुझे वचन जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके समस्याओं में आपकी सहायता करता है, वो वचन लिख के लाइए और वो वचन को मुझे दीजिए। मैं आपको बनवा करके एक पोस्टर जो भी कुछ मैं आपको दूंगा जिससे आपको बल प्राप्त हो सके। हालेलुया। हाँ, लाया भी है क्या? नहीं, जो भी लाया है मुझे आप बताए ना बताएं, मैं लिख के दे दीजिए ताकि मैं आपको वो चिन्हानी करके वो आप याद कर सकें कि इस संकट में मुझे ये वचन बल देता है। बीमारी में, समस्या में, धन संपत्ति कम हो रही हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, पड़ोसी से आपकी नहीं बन रही हो, है ना, एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, पति पत्नी में अनबन है, शैतान आपको परेशान कर रहा है, किसी पाप में आप गिर रहे हैं, तो उन वचनों को क्या करना, हमें आप याद करें कि परमेश्वर का कौन सा वचन जो आपको बल देता है। मैंने आपको उदाहरण बताया था, जब आप परेशान हो जाएं तो आपको क्या करना है ना, और जब धन संपत्ति कम हो जाए तो आपको कौन सा बोलना, सब नहीं बोलेगा हमने, मगर आगे आपको आप ढूंढ के लाए तो मुझे अच्छा लगेगा। बीमारी में आप हो तो कौन से वचन को आप बोलेंगे? मैं बहुत से वचन लेके मैं नहीं बोलना चाहता, मुझे मालूम है आप लेके आएंगे। हालेलुया। कौन कौन लाएगा? अगली बार कौन लाएगा? मेरा मार्कस की किताब मुझे लिख कर ला के दे। मैंने कहा था मुझे लिख कर ला के दें ताकि मैं उसे आपको बना के दूं, है ना। और मुझे मालूम है आपने तैयारी करी होगी, मुझे मालूम है आपने उसको मुझे दे ताकि मैं आपको ऐसे फ्लैक्स बना करके इस प्रकार से मैं आपको या कुछ भी आपको दूं आने वाले समय में, जिससे आप बलवंत हो सके। क्या हो सके? परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपको बलवंत बनाता है, सामर्थ्य बनाता है, ताकतवर बनाता है, ताकि संकट के समय सचमुच को हमारी सहायता करने वाला हमारा उत्तर गण बने। इसलिए आप वचन को जरूर से याद रखें, है ना। हम भजन संहिता 23 देखते हैं हमेशा, है ना, तो हमेशा सब पढ़ते हैं, सबको याद होगा मैं सोचता हूँ, है ना। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में हो, ये सचमुच परमेश्वर आपको सिखाता है। आप बताएं ताकि हम आपको आने वाले समय में आपको ये दे सके। आइए आज हम आगे चलते हैं, हम बुजुर्ग नहीं जाएंगे, मुझे मालूम है बहुत से लोग नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। जो होमवर्क दिया था वो अगली बार करने के लिए। आइए हम आगे चलते हैं। मेरा वचन एक दूसरा विषय है आज। हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलता है। आप तैयार हैं सुनने के लिए? आर यू रेडी? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए मेरा विषय आज का जो है धर्मी का मार्ग। क्या है आज का विषय? धर्मी का मार्ग। याद रखिएगा, परमेश्वर का जो वचन जो है हमें क्या बना रहा है? धर्मी बनाता है। ठीक है, हमें परमेश्वर जो है वो धर्मी बना रहा है। और धर्मी क्या है? याद रखिएगा, देखिए लिखा है कि परमेश्वर का मार्ग ही धर्म का मार्ग है। ठीक है, और जब परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं हम, याद रखिए आप परमेश्वर के धर्म के मार्ग में चल रहे हैं, जिससे आप क्या बनेंगे? धर्मी बनेंगे, है ना। याद रखिए, धर्मी जन की प्रार्थना लिखा है। क्या लिखा है? किसकी प्रार्थना हो सकता है बताइए? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। देखिए याद रखिए, उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर आपको क्या बनाना चाहता है ना। आपको अच्छा बनाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, जिससे आप उसकी मनोहरता को निहारते रहें, उसको और टकटकी लगाए रहें, है ना, ताकि मैं उसकी जो सुंदरता है, जो उसकी धार्मिकता है, मेरे जीवन को बहाल करने वाली बने। एक वचन निकालेंगे होशे नबी की किताब 14 अध्याय, आप देखें 1060 पढ़ने पे ये मिलेगा आपको, योएल के बाद होशे की किताब 14 अध्याय 9 देखें क्या लिखा है यहाँ पर। जो बुद्धिमान हो। याद रखिएगा, आपको परमेश्वर यही वही धर्मी है जो बुद्धिमानी को दिखाता है। जो बुद्धिमान
जो बुद्धिमान हो हाँ वही इन बातों को समझेगा वही इन बातों को समझेगा। हालेलुया को किसको समझेगा? जो बुद्धिमान है ना, जो बुद्धिमान हो। सब निकाल लीजिए पेपर करके, निकलिए 1060 में 1060 में ये पन्ना नंबर है, आपको मिल जाएगा। पढ़े यहाँ पर क्या लिखा है? जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। मुझे बताया कौन बुद्धिमान है यहाँ पर, मुझे बताया कौन बुद्धिमान है? हालेलुया। अगर आप समझ रहे हैं परमेश्वर के बातों को तो परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनता है। बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया बताइए मुझे? कहाँ पर? चट्टान। यीशु मसीह वो चट्टान है। वो कह रहा है कि तुम बुद्धिमान हो तो अपना घर मेरे ऊपर उस चट्टान के ऊपर बनाना ताकि तुम्हारा घर स्थिर रहे। आप अपना घर चाहते हैं स्थिर रहे हैं? चाहते हैं कि सुंदर रहे? अगर आप चाहते हैं आपका घर सुंदर रहे तो याद रखिएगा आपको क्या करना पड़ेगा? कोशिश करनी पड़ेगी कि आप अपने घर को बनाए रहिए। हालेलुया। क्योंकि बुद्धिमान का घर लिखा है स्थिर रहा, वचन में लिखा है और तुम्हारा घर भी स्थिर रहेगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजा दीजिए इसमें कि परमेश्वर मेरे घर को स्थिर रखने, क्योंकि मैं कौन हूँ? बुद्धिमान हूँ। हाँ, और क्या लिखा है? जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा। वही इन बातों को जो परमेश्वर की है उसे वो समझेगा। जो प्रवीण हो प्रवीणता की क्या बताता है वो? प्रवीण क्या होता है? एक्सपर्ट होना किसी चीज में। हाँ, माने महारथी हासिल करने वाला, वो प्रवीणता को रखने वाला, उसमें अपने आप को क्या करता है? वो ढालने की कोशिश करता है। आप परफेक्ट नहीं है। कब बनते हैं परफेक्ट? प्रैक्टिस से बनते हैं। जब आप कोशिश कर करके आप क्या करते हैं? प्रवीणता को अपने जीवन में लाते हैं। आप एकदम से कोई काम नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी काम नहीं सीख पाएंगे। जब अगर मैं एक ही बार गया, मैंने कर लिया, मैंने मुझसे हो गया, मैंने बन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप कर करके प्रैक्टिस क्या करेंगे? आप प्रवीणता को, बुद्धिमानी को लाएंगे। आप परमेश्वर में बुद्धिमान बन रहे हैं तो अभी से बुद्धिमान नहीं है। जब मैं यीशु मसीह में आया, जब यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण किया, तब से यीशु मसीह मुझे बना रहा है। हालेलुया। जब से मुझे यीशु मसीह क्रिएट कर रहा है, मैं मट्टी हूँ, तू कुम्हार है, मुझे बना रहा है परमेश्वर, ताकि मैं क्या बनूं? एक अच्छा वैसल, एक अच्छा बर्तन बनूं, ताकि तेरे लिए या जो खुद दिल से मुझे परमेश्वर बना रहा। आप बने नहीं हैं, बन रहे। बुद्धिमानी यही है कि बुद्धिमान क्या करते हैं? अच्छी संगति में, अच्छी बातों में वो मन लगाते हैं। हाँ, आज हमको वही करना है। जो बुद्धिमान होना चाहता है, जो धर्मी बनना चाहता है, जो परमेश्वर की प्रवीणता को चाहता है, वो क्या बने? हाँ, सब और क्या लिखा है? जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं। याद रखिएगा, यही है जो यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे। याद रखिएगा, हम उसमें चलते रहेंगे। उसके मार्ग सीधे हैं जो आपको धर्मी बनाते हैं, और परमेश्वर के मार्ग में आप चलेंगे तभी आप धर्मी बनेंगे। लिखा है क्या? धर्मी और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, और धर्मी आप उसमें चलते रहेंगे। परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर, परंतु अपराधी जो दुष्ट है वो क्या लिखा है? कि वो ठोकर खाते रहेंगे। आप तो दुष्ट नहीं है। बोले मैं धर्मी हूँ, बोले मैं धर्मी हूँ, है ना। मैं धर्मी हूँ जो मैं परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ, है ना। मैं सीधा हूँ। सीधे कौन बताइए? कौन सीधा है? सीधा बनना है, चलाक है ना। परमेश्वर के राज में जाना है तो क्या बनना पड़ेगा? हमको सीधा बनना पड़ेगा, है ना। और ये तो बहुत सीधा है ना, अच्छा है, बुद्धिमान है ना। हमें क्या बनना पड़ेगा? हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा। लिखा है परमेश्वर का मार्ग को समझना,
नहीं है। क्या कर रहा है? मैं बताऊं, परमेश्वर के मार्ग को समझना ही नहीं काफी है, मगर उसको मान करके उस पर चलना ये बुद्धिमानी है ना। बहुत लोग बहुत सी बातों को सुनते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मगर उस पर चलते नहीं है। धन्य है वे जो सुनते हैं और उस पर चलते हैं। कौन कौन चल रहा है बताइए मुझे? मैं उसके मार्ग पर चल रहा हूं। जब आप उसके मार्गों पर चलेंगे तो वो आपके लिए जीवन के लिए वो रोशनी बन करके वो आपके मार्गदर्शक बनेगा और आपको धर्मी बनाने में बोलेगा। जब तक उसका राज ना आए तब तक तुम क्या बने रहो? धर्मी बने रहो, तुम सीधे बने रहो तब तक, जब तक वो ना आ जाए। याद रखिएगा, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? उसकी मान, उसकी समझ, उसका ज्ञान अपने हमारे जीवनों में आता रहे, है ना। समझना ही नहीं है, समझ लेना, समझ लेने का हमें क्या करना है? वृद्धि करना है। अच्छी बातों में क्या करना? हमें मन को लगाना है ना। बहुत से बातों हम लोग बहुत लोग बताते हैं, है ना, कि बुद्धिमानी इस प्रकार से बुद्धिमान चलता है ना। एक भाई है मेरा, हमारा दोस्त जो, वो बहुत ही बुद्धिमान है, हर विषय में उसको ज्ञान है, हम जानते हैं। मगर हम जानते हैं जब परमेश्वर की बात होती है उससे बड़ा कोई बुद्धिमान है ना, उससे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। जब परमेश्वर के वचन जब हम बोलते हैं ना तो उसका मुंह भी शांत, क्योंकि ये सत्य है और इसको कोई नहीं काट सकता। और ये आपको इसी बात से, आपको उससे, अधार्मिकता से आपको अलग करता है। याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर में चलते हैं तो ये प्रकट हो जाता है ना। इसलिए याद रखिएगा कि दो प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पर, है ना। दो प्रकार के लोग होते हैं, जो कि एक कौन सा होता है? जो आप है, क्या है आप? धर्मी है ना, हम धर्मी हैं। और एक कौन होता है? हाँ, जो जिसे दुष्ट बोलते हैं, जिसे अधर्मी भी हम बोलते हैं। जो विश्वास करता है वो क्या है? वो धर्मी। तो जो अविश्वास करता है वो अधर्मी। याद रखिए, परमेश्वर हमें क्या करता है? धर्मी लोग क्या होते हैं? वचन को मानते हैं, अधर्मी लोग उसे नहीं मानते। धर्मी लोग जो आप हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप धर्मी हैं, तो आप क्या करते हैं? वचन को मानते हैं, बोलते हैं वचन को मानता हूं, है ना। और जो अधर्मी है वो वचन को नहीं मानते। तो कौन नहीं मानता? तो यहाँ पर क्या कौन है यहाँ पर? हम मानते हैं ना, बोले हालेलुया, मैं मानता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूँ। जो परमेश्वर के वचन जो बाइबल है ना, जो परमेश्वर का जो लॉ है, ये वचन ही लॉ है। परमेश्वर ने मूसा को दिया ताकि ये माने। आप जब आप पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से मानते थे, मगर वो अंदर से नहीं मानते थे। पर इसीलिए परमेश्वर ने जो वायदा का देश दिया, वो वायदा का देश उन तक उनके लोगों को नहीं मिल पाया। उनकी जो आने वाली जनरेशन थी उनको मिल पाया। और उनमें से कौन पहुंच पाया जिससे वायदा किया था? दो लोग। तो याद रखिए, हम कभी कभी ऐसी चूक कर जाते हैं जो धर्मी और अधर्मी में हम अंतर नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर में धर्मी बनना है, जो दिखाता है कि मैं वचन पर विश्वास करता हूँ। हालेलुया, है ना। तो याद रखिएगा, मनुष्य जो है, जो कैसा है? एक तो धर्मी होता है और एक अधर्मी, जो अपराधी भी कहते हैं, है ना। जो अपराधी होता है, जो लॉ को नहीं मानता है, जैसे पुलिस पकड़ती है, पुलिस किसको पकड़ती बताइए? जो लॉ को अपराधी पकड़ती ना, जो दुष्ट भी है, अपराधी भी है, और जो लॉ को नहीं मानता, नियम को नहीं मानता, वो नियम यही है, परमेश्वर के शास्त्र है ना। हम कहते हैं कि किसी चोर में पकड़ने के लिए अपराधी, वहां चोर नहीं दिखते, वहां लिखते हैं अपराधी, ये अपराधी किया। याद रखिएगा, हमको परमेश्वर ने धर्मी बनाया है, अपराधी नहीं बनाया है ना। हमको परमेश्वर ने अपराध के नहीं, जो लॉ को मानते हैं, परमेश्वर के शास्त्र को मानते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसके विश्वास में, तो याद रखिएगा आप धर्मी हैं, है ना। और याद रखिएगा, मनुष्य जो है
जो जातियां जो हैं, जो दो प्रकार के लोगों में बांटी हैं, एक धर्मी में और एक अधर्मी में। एक निकाले भजन संहिता 37 निकाले, उसका 32 क्या बोलता है? 37 का 37 का 32 देखें। दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है। दुष्ट, ये वो अपराधी है, ये क्या है? दुष्ट धर्मी की ताक में, वो शैतान जो है, जो दुष्ट भी है, वो क्या करता है? ऐसे लोग जो हैं अब क्या करते हैं? वो ताक में रहते हैं। याद रखिए, वो आपको देख रहे हैं, वो आपको ताक रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, है ना? लिखा है, फिर से पढ़ना, लिखा है, ताक में रहते हैं। आगे, दुष्ट धर्मी की ताक में रहता है और उसे मार डालने का यत्न करता है। हाँ, और तमाम तरह से उसे परेशान करने की, अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो आपकी श्रेणी में याद रखिएगा, है ना? अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो किस श्रेणी में है, यह आप याद रखिएगा। तो लिखा है कि दुष्ट, जो दुष्ट है, वो कैसा है? वो हाँ, कैसा है? वो धर्मी की ताक में, वो किसकी ताक में? याद रखिएगा, धर्मी की ताक में है ना? हम दुष्ट जो है, एक और निकालेंगे भजन संहिता, अय्यूब निकालें, एक अध्याय, हमको मालूम है वहां पर क्या लिखा हुआ है। मैं आपको दुष्ट और धर्मी और अधर्मी के बारे में बता रहा हूँ, मगर याद है कि हमारा विषय क्या है? धर्मी का मार्ग, है ना? आपका मार्ग कौन सा होना चाहिए? हाँ, एक का एक पढ़े, क्या लिखा है? उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ, वह खरा और सीधा था। वो कैसा था? लिखा है, वो खरा और सीधा, वो धर्मी था और वो सीधा था। याद रखिएगा, आप वो कैसे हैं, है ना? धर्मी का मार्ग कैसा होता है? आप किस मार्ग में चल रहे हैं, है ना? याद रखिएगा कि हम कैसे हैं। अय्यूब खरा और सीधा व्यक्ति था। मैं बोलूंगा कि आप खरे और सीधे हैं या नहीं हैं, ये आपको देखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम धर्मी हैं और हमें धार्मिकता में, धार्मिकता में हमें बढ़ना है। तो अय्यूब कैसा व्यक्ति था? खरा था। आपको खरा बनना है, आपको खरा बनना है, आपको धर्मी बनना है। याद रखिए, धार्मिकता प्रकट होती है उस खरेपन से होती है। हमें अच्छे, हमारे व्यवहार से, हमारे अच्छे आचरण से, हमारे तमाम उन विचारों से, बोलचाल से, वो हमें धार्मिक बनाती है। आप धर्मी बनना चाहते हैं? Yes. आप धर्मी बनना चाहते हैं? Yes. मैं धर्मी हूँ और मैं धर्मी बनना चाहता हूँ। याद रखिएगा, एक मैं आपको और अच्छा उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ हाबिल के बारे में और कैन के बारे में, है ना? हमने कुछ सभी लास्ट संडे पढ़ा हमने। हाबिल कैसा था? कैसा था? उसकी भेद समझने की कोशिश करिएगा। आप धर्मी हैं, है ना? और आप परमेश्वर में, धार्मिकता में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हाबिल जो था, वो कैसा व्यक्ति था? उसकी भेद स्वीकार हो गई थी कि नहीं हुई? बताइए, कि नहीं हुई थी? हो गई थी, क्योंकि उसने उत्तम भाग, उत्तम चीजें परमेश्वर के हाथ में दी थी। आज हम बोलते हैं परमेश्वर को अपना भाग दो, परमेश्वर को उत्तम दो। आज हम संडे को भी, हम आज संडे नहीं मानते, चर्च में नहीं आते, इसलिए याद है कि उत्तम भाग, अभी गीत गाए ना, उत्तम भाग मुझे मिला है जिसे कोई छीन ना सकेगा। उत्तम भाग, ये भाग जो आपको मिल गया है संडे का समय, अभी भैया ने बताया, लोगों ने बताया, ये उत्तम की चीजें हैं जो इत्वार का समय है, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये अगर हमने छोड़ दिया, ये हमने मिस कर दिया, तो याद रखिए आप उत्तम भाग को छोड़ रहे हैं। ये धर्मी नहीं बनाएगा आपको। हमें धर्मी बनने के लिए हमें क्या करना? प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। आपको परफेक्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस में आगे बढ़ना है। आपको
कोशिश कभी प्रयास, हम धर्मी नहीं है कोई, हम धर्मी बनने की चाह कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। ये अब्राहम वो धर्मी कब कहलाया मालूम है आपको? जब उसने उत्तम बलिदान देने के लिए अपने आप को आगे दिया। वो क्या मैं कैसे करूं परमेश्वर, वो रात से रो भी रहा होगा, वो कैसे मन में सोच रहा होगा, मगर नहीं परमेश्वर ने कहा मैं करूंगा। है ना? कि आप क्या करते हैं, आप अपने सर के ऊपर से चिड़ियों को उड़ने से कि आप अपने सर पे चिड़ियों को उड़ने से रोक नहीं सकते, मगर उसे बीट करने से तो रोक सकते हैं, है ना? उस गंदगी को करने से तो रोक सकते हैं। आपको क्या करना है, उस उत्तम भाग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे आप धर्मी। अय्यूब, याद है कि अय्यूब को परमेश्वर ने खरा बोला कि वो जानता था उसको, अब्राहम को जानता था, इसलिए उसने उसे कहा कि मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, मैं परीक्षा करता हूँ इसकी, है ना? मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मैं परखता हूँ। तो उसने क्या किया, उसने उत्तम भाग को दिया। जब परमेश्वर ने देखा अब्राहम अपने पुत्र से अधिक प्रेम करता है, क्योंकि बुढ़ापे का संतान वो अधिक प्रेम कर रहा है, तो वही मुझको दे दे, वही मुझको दे दे। उसी अब देखते तो कितना प्यार करते हैं उससे, है? याद रखिए परमेश्वर कभी आपको मालूम है, जब हम दिनकरण की बात करते हैं, सब पहले बताया गया, दिनकरण अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, बहुत बड़े प्रचारक हैं चेन्नई के, और आज उनके बेटा प्रचार कर रहा है, आज उनके बेटे प्रचार कर रहे हैं, उनकी बेटियां प्रचार कर रही हैं, बहुत बड़े मिनिस्ट्री चला रहे हैं। दिनकरण वो क्या करने लगा था, अपनी बेटी से अधिक प्रेम करने लगा था, बहुत ही। तो परमेश्वर ने कहा कि तू किससे प्रेम करता है, उसने सब कुछ छोड़ दिया मिनिस्ट्री करना। मेरी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी, एक्सीडेंट में उसकी बेटी मर गई, उसने कहा मैंने सेवकाई करना छोड़ दिया। परमेश्वर ने उससे बात कही, तो किससे अधिक प्रेम करता है? अपने बेटे से करता था, अपनी बेटी से करता था, इसलिए तूने उत्तम भाग नहीं, उसे कहा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उसने उत्तम भाग फिर चुना, खड़ा हो गया, प्रैक्टिस करी, फिर खड़ा हो गया, वो प्रयास किया, और फिर से वही मुकाम आया उसका। उत्तम भाग मुझे मिला है, जिसे कोई छीन ना सकेगा, यीशु के प्यार में मैं होता जाऊं, यीशु के प्यार में मैं बढ़ता जाऊं। याद रखना, उस उत्तम भाग को परमेश्वर चाहता है कि तू चुन ले, जिसके लिए मैंने तैयार किया है। आज मनुष्य भूल रहा है उत्तम भाग को, उस समय चर्च में आने को वो भूल रहा है, क्योंकि हमने उत्तम भाग को खो रहे। धर्मी कैसे बनोगे आप, कैसे धर्मी आप जाओगे? याद रखिए, हाबिल की भेंट स्वीकार हुई क्योंकि उसने उत्तम भाग चुन करके और उसको दिया। और याद रखिए, कैन को क्या बोल रहा हूं वहां पर, क्या अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है कि तेरे मन में ये दुष्टता कहां से आई, ये तेरे मन में ये ऐसी बात कहां से आई? याद रखिएगा, ये तूने अगर ऐसा सचमुच अच्छा सोचा होगा तो अपने मन के अनुसार तो मैं इसे ग्रहण करता, क्योंकि तूने पहले ही सोच लिया है कि ये मेरा उत्तम भाग नहीं है। अगर जब पढ़ेंगे वहां पर, तो कैन ने उत्तम नहीं दिया, हाबिल ने उत्तम दिया। आपको उत्तम देना है प्रभु के सामने। जब आप बैठे आधा घंटा, 1 घंटा और 5 मिनट, तो वो उत्तम होना चाहिए। यीशु मसीह मैं आपके पास आता हूँ, यही समय है मैं तुझसे बातचीत कर। देखिए, उत्तम भाग आप उसको देंगे पूरे मन के साथ, याद रखिए, तो परमेश्वर आपको धर्मी धर्मी बनाएगा। अय्यूब को धर्मी ऐसी नहीं बोल दिया, अब्राहम को धर्मी ऐसी नहीं बोल दिया उसने, और भी पढ़ेंगे, उन्हें धर्मी ऐसी नहीं बोल दिया, क्योंकि उन्होंने उत्तम भाग परमेश्वर को दिया है। आपने भी दिया हो, मैं सोचता हूँ। जब जल प्रलय हुआ, है ना, जब जल प्रलय हुआ तो उसमें से क्या हुआ बताया? बचाया गया परिवार नूह का परिवार था, है ना। तो वो कौन था वो धर्मी था। हालेलुया। जब मूसा नूह का परिवार बचाया जाए, अगर देखेंगे तो वो नूह का परिवार क्या कहलाया? धर्मी कहलाया। और जो मर गए उस जल प्रलय में क्या कहलाया? क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी बात
नहीं सुनी। हम सुन रहे हैं, हालेलुया, हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं क्योंकि हम धर्मी। नूह के परिवार ने परमेश्वर की बात सुनी और वो क्या हुआ, वो परमेश्वर ने उनके परिवार को बचा लिया। आपके परिवार को यीशु मसीह बचाना चाहता है, हालेलुया। आपके परिवार को यीशु मसीह परमेश्वर बचाना चाहता है क्योंकि आप उसकी सुन रहे हैं। कौन सुन रहा है उसकी बताया मुझे। मैं उसकी सुनूंगा, मैं धर्मी हूँ, मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। याद रखिएगा, दुष्ट जो है और जो धर्मी जो है, वो दो कैटेगरी जो आप देखते हैं आपके आसपास है, हमारे इर्द गिर्द है। वो हमें उसे क्या करना है, हमें देखभाल करनी है अपने आप की। याद रखिएगा, हम देखें परमेश्वर आपसे कहता है कि आप उस अधर्म से, उस अधार्मिकता से हमें क्या करना है, निकलना है। जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तब हम क्या करेंगे, हम निकल पाएंगे। हम नहीं सुन रहे, हम नहीं सुन रहे तो याद रखिएगा, हम परमेश्वर की उस धार्मिकता में, हम उस हम धर्मी बनने में हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस छोड़ रहे हैं। अगर आप सच में आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी भी आप परफेक्ट नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप धर्मी नहीं बन पाएंगे, कभी भी आप परमेश्वर को ग्रहण योग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप क्या जो वचन जो पढ़ते हैं, अगर आप उसकी तरह नहीं बनते हैं तो याद रखिए आप धर्मी नहीं बन पाएंगे। धर्मी क्या कहलाते हैं, बाइबल क्या बताती है हमें, धर्मी क्या कहलाते हैं, कौन है, विश्वासी कहलाते हैं। विश्वासी क्या कहलाते हैं, उद्धार पाए हुए कहलाते हैं। और उद्धार पाए हुए क्या कहलाते हैं, मसीह जो लोग होते हैं, जो मसीह को मानते हैं वो होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के मार्ग में वो चल रहे हैं। आप चल रहे हैं ना, हालेलुया। हम धर्मी हैं, हम विश्वासी हैं, हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम यीशु मसीह के कहलाने वाले लोग हैं, हम उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं, हम धर्मी हैं, हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं तो याद रखिए खूबियां आपके अंदर बहुत जरूरी है। और अधर्मी क्या होता है, अविश्वासी होता है ना जी, अविश्वासी होता है और वो उद्धार पाया हुआ नहीं होता, लेकिन अपने ही इच्छा पर चलने वाला होता है। कौन कौन अपनी इच्छा पर चल रहा है, बताइए, कौन कौन अपनी इच्छा पे चल रहा है। अगर आप अपनी इच्छा को पूरी करवा रहे हैं या कर रहे हैं और उससे नुकसान भी हो रहा है आपका, तो याद रखिए आप अधर्मी, अविश्वासी है। याद रखिए, अपने मार्ग पर चलते हैं, जैसे शैतान अपने मार्ग पर चलता है ना। शैतान के रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं, याद रखिएगा आप अधर्मी कहला रहे हैं। आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है, ये दो कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं, ये आप बिना आप अधर्मी को धर्मी से नहीं जोड़ पाए, देखेंगे नहीं तो नहीं। परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, आप उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप मसीह हैं, है ना, और उसके मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। याद रखिएगा, जब आप नहीं मान रहे हैं तो आप अधर्मी हैं, है ना, और परमेश्वर आपसे कोई सरोकार नहीं करता। याद रखिए, मगर याद है परमेश्वर ने उन्हें भी मौका दिया है ना। आइए हम देखिए क्या बोलते हैं परमेश्वर के शास्त्र को देखें और आगे चलते हैं। नीति वचन 13-15 निकाल लें। नीति वचन जल्दी से चलूंगा मैं, मुझे मालूम है ज्यादा आप समझे इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सद्बुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। सबको निकाल दीजिए, हाँ जी, पेज नंबर 781। सद्बुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। क्या होता है, ये बुद्धि जो है, ये बुद्धिमान जो है, कहने का है किसके कारण होता है, सद्बुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। हाँ, याद रखिएगा, सुबुद्धि के कारण, किसके कारण, सुबुद्धि के कारण, जो सु होती है, अच्छी होती है, सुनहरी होती है, जो हमें हमारे जीवन को संभालती है, जो विश्वासियों के पास है। याद रखिएगा कि सुबुद्धि के कारण अनुग्रह हो। और हम किस ओर हैं, हम किस ओर हैं, हम कौन हैं, हम धर्मी हैं। कौन है, फिर बोले, मैं
धर्मी हूँ और मेरे सुबुद्धि के कारण इन परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। याद रखिए, अगर परमेश्वर ने उस सुबुद्धि के कारण, लोग में बहुत सी बुद्धियां हैं, है ना, बहुत ज्ञान है सबके पास। 26 का 7 पढ़े यहाँ पर। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। धर्मी का, अगर आप धर्मी हैं तो लिखा है धर्मी का मार्ग क्या है? सच्चाई। आपकी कही हुई बातें वो है सच्चाई को दिखाती है, आपको सच्चाई की ओर ले जाती है। हाँ, चट्टान पर बुद्धिमान बनाया अपना घर, चट्टान पर बुद्धिमान बनाया अपना घर। याद रखिए, चट्टान पर यीशु मसीह में जब आप अपना घर बनाते हैं, उस विश्वास में, उद्धार में अपना घर बनाते हैं, जो आप याद रखिएगा, आप बुद्धिमान और आपको धर्मी परमेश्वर बोलता है ना, याद रखिएगा। और क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ से पापियों का एक संग नाश होगा। हाँ, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा। हाँ। और जिन्होंने हवा को त्यागा है उनका अंत हो जाए। याद रखिएगा, जिन्होंने परमेश्वर, बुद्धिमान नहीं है जो परमेश्वर को त्यागते हैं, जो परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, जिन्होंने ये त्यागा है, जिन्होंने इनकी बलवाई, जो इनके पाप है, वो क्या है? फिर से पढ़े। परंतु बलवाइयों और जो विरोध में रहते हैं, जो बलवा करते हैं, यह आत्मा बलवा करने की आत्मा में आप में तो नहीं है, लड़ने की आत्मा आप में तो नहीं है, किसी में है क्या? आप उठा दे से। हम में ये आत्मा नहीं है जो बलवा करने वाली बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा। आप पापियों के साथ नहीं बैठे करते हैं तो आप धर्मी नहीं कहलाएंगे, उसमें से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। हम उस मंडली में बैठते हैं, उस व्यवस्था में बैठते हैं जो दिन रात उस पर ध्यान करने वाले बैठते हैं। 73 का आप देखें, 8 से देखें, 8 से 11 तक पढ़ें, बहुत अच्छा है यहाँ पर। वे ठट्ठा मारते हैं। याद रखिए, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप कौन है? धर्मी है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पर आप नहीं होंगे। पढ़िए, आप चेक करिएगा, है ना, आप चेक करिएगा, आपको चेक लिस्ट दी जा रही है, आप उसमें टिक लगाए, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। ये वो लोग होते हैं जो धर्मी कहलाते हैं और अपने आप को चेक करते रहते हैं, मुझे वहां से निकाल। हाँ, फिर पढ़ के लिखा है, वे ठट्ठा मारते हैं। वो ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वो दुष्टता से अंधेर की बातें बोलते हैं। वे डींग मारते वे हैं। डींग मारते हैं और वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं। वे मानो कहाँ बैठे बोलते हैं? यहाँ मैं जाऊँ, कहाँ? वो मानो ऐसी जगहों में बैठते हैं और वो ऐसी संगति में बैठते हैं, मानो आ रहा है कि मेरे स्वर्ग आ गया, है ना। वो मलिका मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोले फिरते हैं। हाँ, पृथ्वी में क्या लिखे हैं? वो बोलते फिरते हैं, बड़बड़ करते रहते हैं, है ना, जुगाली करते रहते हैं, वो बातों को बोलते रहते हैं। उसने मेरे संग ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो बोल दिया, इसने ये कह दिया, आज ये हो गया, अब वो हो गया। वो ऐसी जुगाली करते रहते हैं। मैं सोचता हूँ आप लोग तो नहीं करते होंगे ना? क्यों? हम क्या है? मैं आपको बताना, कोई मैं धर्मी हूँ, मैं इन बातों को नहीं। और क्या लिखाया आगे? इसलिए उसकी प्रजा लौट आएगी। इसलिए उसकी प्रजा लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। हाँ, और आगे क्या लिखा है? फिर वे कहते हैं, हाँ? परमेश्वर कैसे जानता है? हाँ? क्या परमप्रधान में कुछ ज्ञान है? हाँ, क्या वो ऐसी घमंड से बचे? ओ, तो हम सबको डर रहे हैं। अरे कहाँ है परमेश्वर? कहाँ है परमेश्वर? परमेश्वर तो होता ही नहीं है ना। वो कहता कहाँ है? साफ लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है यहाँ पर? क्या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है? परमेश्वर में क्या कुछ ज्ञान है? अरे वो क्या हमें बताएगा, हमें सब पता है। कई लोग तो बोलते हैं, अरे हमें सब पता है। नहीं, कई लोग क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, कि अरे वो हमें क्या सिखाएंगे, वो हमें क्या बताएंगे, उनसे ज्यादा ज्ञान हमको मालूम है। हम YouTube देखते हैं, हम इंटरनेट देखते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमें सब ज्ञान है। मगर याद है कि प्रभु का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और वो ज्ञान हमको दिया है। हालेलुया, वो ज्ञान मुझको दिया है, वो धर्मी को दिया है। वो कौन है धर्मी? बोले कौन है धर्मी? मैं धर्मी हूँ।
शैतान मेरे सामने भाग, मैं ललकारता हूँ, मैं कमांड करता हूँ, वो वचन बोलता हूँ जो कहे चिन्हानी करके तुम्हारे हिंदों में बसने पाए, वो तुम्हारे बाजुओं में लगने पाए। वो उनको जब बोलते हैं तो याद रखना हम क्या कहलाते हैं? धर्मी कहलाते हैं। मैं सोचता हूँ आप धर्मी हैं। कौन तुम धर्मी हैं? आप बोले मैं धर्मी, मैं धर्मी हूँ। मैंने आपको चेकलिस्ट दी है उस अधर्मियों की, आप उसको अपने वहां से अलग कर दे, काट दे। मैं आज से ये नहीं हूँ। हालेलुया। प्रभु जी चाहता है कि हम धर्मी बने। 12 में क्या लिखा है? 12 क्या बोलता है? देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, ये तो दुष्ट लोग हैं तो अपनी सदा आराम से रहकर सदा। आज लोग यही देखेंगे, ये तो बहुत कमा रहे हैं, ये बहुत कमा रहे हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत इनके पास ये है वो है, ये आराम से हैं। कई लोग मसीह लोग ये बात सोचते हैं, बहुत से लोग के मनों में ये आता है। याद रखिएगा ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। जब आप ये बात को लाते हैं अभी आज कहते हैं रोटी सब खा रहे हैं, वो जेल वाला भी रोटी खा रहा है, मगर सुख की रोटी कौन खाता है? धर्मी। धर्मी जो परमेश्वर ने इस्राएलियों को बोला है सुख की रोटी वाला देश इस्राएल, जो हमको बोला है परमेश्वर, मसीह लोग इस्राएली हैं। याद रखना सुख की रोटी खाने का लिखा है। क्या 12 पढ़े थे यहाँ पर? देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो अपनी सदा आराम से ये रहकर सदा आराम से रहते हैं, धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। धन संपत्ति बटोरते। ये याद रखिए धन संपत्ति बटोरने वाले, याद रखना ये परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। आपको मालूम है एक पिक्चर में बोला गया, धर्मेंद्र जी ने बोला, मालूम है धर्मेंद्र ने क्या बोला है? बड़े अच्छा शब्द बोला, ये बाइबल से लिया गया। वो बाइबल से बोल रहा है कि ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना सहज है, मगर अधर्मी पापी का उस छोटे से छेद से निकलना ये नामुमकिन है। ये मैंने बोला, बाइबल में लिखा है, वो धर्मेंद्र जी पढ़ के डायरेक्टर जी लिख करके उनको दे रहे, उन्होंने पढ़ा और जो आज लोग देख रहे हैं। याद रखिएगा हम कैसे असंभव है, मगर ये संभव परमेश्वर करेगा। उनके धन संपत्ति, उनकी ऐश आराम में, उनकी तमाम उन बातों में मत ध्यान दे, मगर ध्यान दे परमेश्वर क्या कहता है। जब रात दिन उस पर ध्यान करोगे, उसके वचन पे, तो सहज है तुम्हारा स्वर्ग में जाना। वो रास्ता कैसा है? धर्मी के लिए दो रास्ते बनाए गए और धर्मी के लिए बड़ा सकरा रास्ता बना दिया। कैसे निकलूं, क्या क्या छोड़ूं, क्या क्या मैं बचाऊं, मैं क्या क्या कर जाऊं? कहता है कि वो तुमको निकालना चाहता है। अरे यहाँ से ये निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, सब कुछ छोड़ करके ही निकल पाओगे। मगर याद रखिएगा वो चौड़ा है वो मार्ग, हिठला करके जाओगे, वो नरक में जाओगे। सब तोड़ के क्या मैं सब लेके जाऊंगा, तुम सब लेके जाओगे, मगर नरक में ही जाओगे। वो धर्मी और अधर्मी के दो मार्ग हैं, चुनाव किसका है? आप यशाया 53 सब निकाल लो तो अच्छा लगता है। 53 का निकाल लें, 874 नंबर। हाँ 1874 है, सब लोग निकाल लेते पेज नंबर, ऊपर लिखा रहता है पेज नंबर, और इसका निकालें 53 का 6 पढ़ें। याद रखिएगा आपको क्या करना है। हाँ और आखिर क्या है? और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ, हाँ बस यहाँ यहोवा ने हमारे बोझ को ले लिया है। मगर कौन है धर्मी? जो लिस्ट में आपका नाम नहीं है, मैं सोचता हूँ आगे क्या लिखा है यहाँ पर आगे? दुष्ट अपनी चाल चलन और दुष्ट शैतान और वो लोग जो उन बातों की ओर मन लगाते हैं, मगर हम नहीं लगाते ना। याद रखिएगा दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर फिरे। ये देखिए दुष्ट के लिए अगर कोई दुष्ट है, परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल रहा है, यहाँ वो उस बारे में वो कह रहा है, उनसे कह रहा है तुम क्या करें आगे। यहाँ फिर से पर दया
करेगा, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। हालेलुया। वो उसकी ओर दृष्टि करेगा, उससे बोलेगा और वो क्षमा मांगे तो परमेश्वर उसको भी, दुष्ट को भी परमेश्वर क्षमा कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर, अगर आप में से, हम में से कोई दुष्टता आ जाती है, याद रखिएगा, अगर कोई सी बात आ जाती है तो क्या अभी हमने क्या प्रैक्टिस मेक मैन, है ना, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस से क्या होता है हम लोग परफेक्ट। आप यही प्रैक्टिस करना है। कहीं ऐसी कोई ऐसी बात आ जाए तो उसको पकड़ करके यीशु के नाम से कुचल देता हो इस बुरी बात को, देखो वो आपके पास यूं भाग जाएगी, क्योंकि आपके पास वचन है। एक और निकालेंगे भजन संहिता 36 का, एक क्या बोलता है, जल्दी चलें, 36 का एक निकालें 9 निकालें, इसी का भजन संहिता का 36 का आप देख लें, एक क्या लिखा है, दुष्ट जन का अपराध मेरे हृदय के भीतर यह कहता है, दुष्ट जन का अपराध परमेश्वर के हृदय में के भीतर यूं कहता है कि परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर की दृष्टि में उसका भय नहीं है। आप परमेश्वर का भय मानते हैं? यस। आप परमेश्वर का भय मानते हैं? Yes. कौन भय मानता है? Yes. मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। तो मैं क्या हूँ? मैं धर्मी हूँ। बोले मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। याद रखिएगा। और क्या लिखा है? बस पढ़ दिया। दूसरा पढ़े। हाँ नहीं, इसका 9 का 5 पढ़े, 9 का 5। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। हाँ, याद रखिएगा, वो ऐसे लोग हैं जो अंत तक विश्वास नहीं करते, उनका नाम मिटा देगा, उनके कामों को मिटा देगा। फिर से पहले आए, हाँ क्या पढ़ा? तूने जाति जाति को झिड़का और तूने सबको जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया। याद रखिएगा, अब जब दूसरी कॉलिंग होगी, जब परमेश्वर फिर राज करेगा तो हमारा नाम नहीं होगा वहां, हम नरक में चले जाएंगे। जब न्याय होगा वो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। कई लोग, सब लोग समझते हैं सारे धर्म में न्याय का है, जिक्र है। याद रखिएगा, कोई भी न्याय से नहीं चुकेगा। जब परमेश्वर न्याय करेगा तो कोई भी नहीं चुकेगा। वो ये परमेश्वर का दिया हुआ सिस्टम है। जो व्यक्ति परमेश्वर इस संसार में आया है, इस न्याय आप कहाँ होंगे? कहाँ होंगे बताइए? न्याय होगा तो स्वर्ग में। हाय, कौन बोले मैं स्वर्ग में हूँगा। मैं जहाँ भगवान गीत कहते हैं, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहाँ हालेलुया जमघट होएगा, वहाँ हालेलुया हुल्लड़ होएगा, वहाँ हालेलुया जमघट होएगा। मैं भी होऊंगा, तुम भी होगे, मैं भी होऊंगा, तुम भी होगे। वहाँ अब्राहम भी होगा, वहाँ यूहन्ना होगा, वहाँ याकूब और पतरस होएगा। यानी हम सब आओगे, हमारी आंखें उसको देखेंगी, है ना? आप कहाँ होंगे? मैं वहाँ होऊंगा जहाँ परमेश्वर है। मैं उस स्वर्ग में होऊंगा जहाँ उसने मेरे लिए इंतजाम किया है। एक और निकालें, एजेकिएल निकाल लीजिए 3:18 क्या बोलता है? एजेकिएल निकाल लीजिए। ये भजन संहिता के आगे चलिए आप। एजेकिएल है 3 अध्याय, हाँ सबको निकाल लें दो। 3 अध्याय, तो इसका 18 देखें। ये पेज नंबर आपको मिलेगा 971, 971 पेज पे मिलेगा आपको, बीच में भजन संहिता के बाद 971 पेज पे मिलेगा आपको। वहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा है? एजेकिएल 3 का 18 क्या लिखा है? जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा। वही याद रखिएगा, ये वही अंत है। आप उस अंत में नहीं होंगे, मगर उस दुष्ट के लिए तू निश्चय मरेगा जब
तेरा न्याय होगा। हाँ, और यदि तू उसको ना चिताए, अगर तू उसे ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात करे, और दूसरे ऐसी बात ना कहे जिससे कि वह सचेत हो, जिससे वो सचेत हो, और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, हाँ, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, हाँ, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। ये बड़ी गुप्त की बात है यहाँ पर। ये बड़ी एक गहरी बात है यहाँ पर। जब आप धर्मी हैं, आप धर्मी हैं, जब आप धर्मी हैं, परमेश्वर ने आपको बचा लिया है और आपको बताना भी है कि मैं धर्मी हूँ, मुझे यीशु मसीह ने बचा लिया है, लहू से बचा लिया है। परमेश्वर ने मुझे अपने लहू से खरीद लिया है। आज मसीह लोग क्यों सुसमाचार सुनाते हैं? आज मसीह लोग, अरे तुम्हें क्या जरूरत है सुसमाचार सुनाने की? बाइबल में ये आज्ञा आपको दी गई है सुसमाचार सुनाने। आप जब बचा लिए गए हैं, जब आप छुड़ा लिए गए, आप पाप से निकाल लिए गए, तो दूसरों को बताओ। ऐसा ना हो, ना बताने के कारण तुम पे भी वो पाप आ जाए कि जब अंत का समय आए तुमने वहां पर खड़े थे, क्यों नहीं बताया? माने अगर जा रहे हो जान तो अनजान रास्ता बताओ। हाँ, मना याद रखिए, परमेश्वर की बातों को आपको बताना है कि भैया 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 आपको पता है हम बचा लिए गए, हमको मालूम है, हम स्वर्ग जाने वाले हैं भैया। कैसे? अरे यीशु मसीह ने बचा लिया मुझको, और इसलिए हम बच गए। अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम भी बच जाओगे और स्वर्ग में जाओगे। कोई बीमार है, तुम जाओ उसे बताओ, अरे मैं तुम चंगा हो गया यीशु के नाम से, तुमको चंगा होना है क्या? हाँ बोला, यीशु के पास आओ, तुम चंगे हो जाओगे, तब जाके तुम चंगे हो जाओगे। कोई परेशानी में तुम बताओ क्या होगा भैया? बहुत परेशान हो, वो यीशु मसीह शांति का मार्ग है, उसके पास जाओ। मत डर, मत तेरे साथ हूं, वो इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। आपकी चिंताएं को वो अपने ऊपर ले लेगा। बहुत से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम विश्राम दूंगा। वही आपको आराम देगा भैया। आप यीशु मसीह को माने, प्रार्थना करें, आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा। धन्यवाद सर्वशक्तिमान। एक कैसी है, हम लोग कुछ समय पहले हम लोग शाम को घूम रहे थे, हमने एक व्यक्ति को रोते हुए देखा, हम उसके पास गए, हमने इसे गले लगाया। क्या हुआ भैया? कायर हो रहे, घर में लड़ाई हो गई क्या? भैया से लड़ाई, हम सब जानते थे उसको, भैया से लड़ाई हो गई, नहीं बड़ी खराब बात है, हम भैया को डांटेंगे, हम भैया से बोलेंगे तुम जैसे ना बोले, है ना? चिंता मत करो, दुखी हो, यीशु मसीह का नाम लो, यीशु मसीह तुम्हें आशीष देगा और तुम्हारी तमाम चिंता हो। परेशान है, मुझे मालूम है उसके परिवार में समस्या मिलेगा, परेशान मत हो, यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह की प्रार्थना करो, चढ़ जाओ, तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा और जो भी समस्या है सब यीशु के नाम से दूर हो जाएगी। मैंने उससे बोला, उसके छोटे भाई से ही बोला कि क्यों, क्या हुआ? तो तुम्हें लड़ाई करी इसने क्या? नहीं भैया नहीं क्या, तो उसने बताया कुछ बात, तो हमने कहा कोई बात नहीं, चर्च लेके आओ उसको, और परमेश्वर तुमको आशीष देगा। और हमें विश्वास है, मैंने बोला मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। अगर तुम चर्च आओगे, मैंने कुछ नहीं करना तुम्हें, सिर्फ बैठो आके बस, देख परमेश्वर अपना काम करेगा। ये है वो आनंद। अगर तुम ना चिताओ तो तुम उसके भागी ठहरोगे। अगर आपको मौका मिल रहा है कुछ समाचार सुनाने का, मगर अपने बुद्धिमानी के साथ भी करना है। सब ये वही बुद्धिमान है, चट्टान पर बुद्धिमान ने अपना घर बनाया। आप बड़बोलेपन में और उतावलेपन में कभी चीजें बिगाड़ भी लेते हैं, मगर समझदारी के साथ जितना बोलना है उतने के बोले, लंबा चौड़ा ना बोले, और कहाँ कब क्या कैसे, ये परमेश्वर की बुद्धि देती है आपको, जो उसने आपको क्या बनाया है? धर्मी बनाया है, खरा बनाया है, सच्चा बनाया है, सीधा बनाया है। और याद रखिएगा, इज़राइल को पढ़ा, एक गजल सीधा 51 और पढ़ लें जल्दी से, फिर मैं होशे नबी की किताब में जाऊंगा, मैं खत्म करूंगा। 53 का एक क्या बोलता है? मूर्ख ने अपने मन में कहा। हाँ, कौन मूर्ख है? मूर्ख ने, आप, मैं सोचता हूँ आप मूर्ख नहीं है ना? कौन आप मूर्ख क्या बोले? क्या मूर्ख है आप? नहीं। मैं कौन हूँ? बुद्धिमान हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ। अब क्या ये मूर्ख बोल रहा है? क्या बोल रहा है यहाँ पर? कोई परमेश्वर है ही नहीं। मूर्ख ने बोला कोई परमेश्वर है ही नहीं। याद रखिए, बहुत से लोग ये बोलते हैं कोई
परमेश्वर नहीं है, अरे सब तो ऐसे ही है। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी बोलता है अरे कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं है, सब बुद्धि है, ज्ञान और साइंस है, और ये साइंस वैसा है, ये सब बोलते हैं। कहते कि हमने किसी से पूछा कि मनुष्य कैसे बने, तो कह रहे बंदर से बने। हमने कहा अच्छा मनुष्य बंदर, आप बंदर की औलाद हो, हम तो परमेश्वर की औलाद है। आप बंदर की है ना, कह रहे बंदर से मनुष्य इंसान बना, और आज का बंदर कब इंसान बनेगा, मुझे बताओ। आज का बंदर कब इंसान बनेगा? जब बन गया वो बंदर इंसान, तो आज बंदर क्यों घूम रहे हैं? याद रखना, हम मनुष्य की संतान हैं, आप बुद्धिमान उस परमेश्वर की संतान हैं। अपना श्रेय उनको ना दे, उस परमेश्वर को दे जिसने आपको रचा है। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ वहां दे, परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मैं परमेश्वर की संतान। उसने अपने हाथ, बाइबल में साफ लिखा है, उसने तुम्हें अपने हाथों से गूंथ करके बनाया और अपना श्वास, अपना जीवन उसमें डाल दिया, ताकि तुम प्रभु की महिमा को देख पाओ। आज हम लोग जो बोलते हैं या तो कहना कि साइंस हम मानते हैं अच्छा है, मगर यार साइंस को बनाने वाली बुद्धि जो है, वो बुद्धिमान कौन है? परमेश्वर, जिसने मनुष्य को बुद्धिमान बनाया। हालेलुया, परमेश्वर। एक और हम जल्दी से खत्म करेंगे। परमेश्वर, ये पूरा पढ़िए बेटा आपने, आप पढ़े। वे बिगड़ गए, ये बुद्धिमान ही याद रखना, ये जो अपने आप को बुद्धिमान कह रहे हैं वो मूर्ख है, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, और आप तो विश्वास करते हैं। हाँ, और क्या लिखा है? उन्होंने वो बिगड़ गया लिखा है, उन्होंने कुटिलता के गंदे घिनौने ऐसे काम, झूठ बोलना, चोरी, बेईमानियां और तमाम ऐसे पाप उसने किए। कोई सुकर्मी नहीं, कोई भी सुकर्मी नहीं, याद रखना, कोई भी संसार में बुद्धिमान नहीं है, अगर वो बुद्धिमान परमेश्वर से नहीं प्राप्त किया। हमने प्राप्त की है। हम कौन है? हम कौन है? बोले हम धर्मी हैं। एक बार ताली बजा दीजिए, हम धर्मी हैं। परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया है, और सब लगाने के लिए परमेश्वर ने मुझे रखा है, हम धर्मी हैं। याद रखिए, हम जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, और हम देखेंगे दूसरे बात को जाएंगे, जब हम परमेश्वर की ओर करते हैं तो उससे हमें क्षमा और क्या मिलती है? शांति मिलती है। उन अधर्मियों के लिए परमेश्वर रास्ता दे रहा है, उन अविश्वासियों के लिए परमेश्वर रास्ता दे रहा है, नए जीवन की ओर बढ़ने के लिए। वो आपको प्रतिदिन लिखा है, प्रतिदिन हमें वो ताजगी से भर रहा है। याद रखिए, अगर आप प्रतिदिन अगर टेंशन से उठ रहे हैं, तो याद रखिएगा आप क्या है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको टिक लगाना है, मैं अपने, है ना, परमेश्वर प्रतिदिन कि उसकी पढ़ा, तो उसकी प्रतिदिन जो उसकी जो भोर है, उसकी करुणा हम हमारे ऊपर बनी रहती है, नहीं होती चली जाती है। ये प्रति भोर, आप जब भोर में उठते हैं, ये ताजगी से उठते हैं। हालेलुया, मैं कहता हूँ जब आप बिस्तर से उठे, पहले आप छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु जी धन्यवाद बिस्तर में उठान चलाने के लिए, और हमें उठाया प्रभु जी, आज का दिन तेरे हाथ में। यही है ये जो उसकी करुणा जब बनती है ना, जब वो नहीं होगी, तभी नहीं होगी जब प्रभु के हाथ में हम रखेंगे। जब प्रभु के हाथ में देंगे ये दिन को, तो प्रभु आपके दिन को सुंदर बना देगा। लिखा है जैसे वो हम हमारे प्रतिदिन को क्या कहता है, नई ताजगी से वो हमको भर देता है, जीवन में आनंद लेके आता है। होशे नबी की किताब एग्जाम ने खत्म किया था, फिर से पहुंचेंगे वहां पर। होशे में 14 अध्याय निकाल लेंगे, 2-3 आयत बोल के खत्म करूंगा मैं। 14 का निकलेंगे, 5 देखेंगे, सबको निकाल दीजिए। होशे, हाँ होशे निकाल लें, 14 निकाले, अभी जहां निकाला उन्होंने 14 का 5 देखेंगे। ध्यान दीजिए, मैं 2-3 बोल के खत्म करूंगा मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूँ। मैं तुम्हारे लिए, इजराइलियों के लिए, इजराइल के लिए, और वो बसीस को मानने वाले, परमेश्वर को प्यार करने वाले, उनके लिए मैं कैसा हूँ? ओस के समान होऊंगा। याद रखिए, वो लिखा है मैं उसके समान हूँ। निकालिए जल्दी, हाँ निकालिए, निकल लिया, फिर से पढ़े। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान हूँ, मैं ओस के समान हूँ। याद रखिए, पर वो परमेश्वर आपके लिए नई ताजगी देने के लिए, प्रतिदिन ताजगी देने के लिए, ओस कब आती है?
कब आती है? मॉर्निंग। हाँ, सुबेरे सुबेरे आप पोस्ट दिखती है, रात में आप पोस्ट नहीं दिखेगी। अरे आजकल लाइट लगी तो आपको दिख जाता है, ड्यू दिख जाता है मैदानों में, मगर वही ड्यू जो सुबह सुबह देखते हैं चमकती हुई, वो चमक जो आप देखते हैं वो किसके समान? वो ओस के समान होगा। और वह सोसन के समान फूले फले, याद रखिए वो उस पौधे के समान, उस फल के समान, उस नए जीवन के समान, आनंद के समान, नई ताजगी के समान वो फलेंगे फूलेंगे। रहो बोता खुदा, रहो बोता खुदा। अब की बात है ना, वो हमारे साथ, हम फूले फलेंगे इस देश में, आशीषों के अधिकारी होंगे, हम दाएं बाएं जाएंगे प्रभु के अनुग्रह से। ये कब होगा? प्रतिदिन सुबह उस ओस के समान होगा, लेकिन तुम उस ओस के समान फले और फूलोगे और बढ़ोगे। और चलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाए। हालेलुया। लबानोन पेड़ जो बड़ा मजबूत पेड़, ऊंचा पेड़, घना पेड़, उसके समान तुम अपने जड़ों को फैलाएगा। याद रखिए, परमेश्वर आपको बोल रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि नई ताजगी से वो आपको भर देगा, नई नई बरकतों से वो आपको भर देगा, है ना। वो आपके जीवन में वो आनंद को लेके आ जाएगा, याद रखिएगा। और क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? है ना, ये वो धर्मी है जो हम करते हैं। हालेलुया। प्रति सुबह क्या करना है? दुआ में आना है, प्रति सुबह उसे स्मरण याद करना है। अगर ताजगी चाहिए, नई होश चाहिए, तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा प्रार्थना करने के लिए। 12 बजे तक हम सोते रहे, है ना, तो ताजगी कहाँ से आएगी? अरे ये दर्द हो रहा है, ये सर दर्द हो रहा है, ये पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये कहाँ? ये तभी होता है जब हम लंबे लंबे सोते रहते हैं। जल्दी उठो, प्रभु का गुणगान करो, धन्यवाद दो। देखो नई ताजगी तुम्हारे कोई ले गया तुम्हारी आशीष को, और तुम जल्दी नहीं उठे, है ना। लेकिन सुबह जाना और बटोरना, और जो बटोर के लाएगा बोला कि हम सो ही रहे थे, हमको उठ करके आराधना करनी है प्रभु का। और लेकिन जब आप ताजगी से भर जाएंगे, जब आनंद से भर जाएंगे, वो सुगंध है ना, बोली जाएगी आपकी सुगंध फैल जाएगी। उस फूल में सुगंध होती है, उस पेड़ में सुगंध होती है ना। जब आप किसी जगह से निकलिए, उस पेड़ की सुगंध, ये कहाँ से खुशबू आ रही है? कहाँ से खुशबू आ रही है ना? ये कहीं पेड़ लगा के कहीं कुछ आइटम बन रहा है, खुशबू आ रही है। ये सुगंध जो है आपके जीवन को प्रकट कर देगा। हालेलुया। इसी का यहोशू का निकाल ऐसी का पढ़ेंगे 6 और 7 में क्या है? उसकी जड़ से पौधे फूलकर निकलेंगे। उसकी जड़ से, याद रखिएगा, अभी जो आप फैल रहे थे वो ताजगी से भरे हुए थे, अब लिखा अब जो जड़ फैल जाएगी तो क्या होगा? हाँ, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। हालेलुया। ये शोभा, ये महक, ये आनंद, ये फैलाव, ये आपके आशीष को प्रकट कर रही है। याद रखिएगा, आपको ऐसा बनना है, सुगंध के समान आपको मसीह को फैलाना है। जब आप सुगंधित होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेंट लगाएं, इसका मतलब ये है कि प्रभु में आप सुबह उठ करके आराधना में जाएं, जो वो आपको आशीष मिलेगी, जो बरकत मिलेगी, जो आनंद मिलेगा, वो प्रकट होगा। वो रोशनी आपको यीशु मसीह ने दिया है। यू आर द लाइट, तुम जगत की ज्योति हो। वही ज्योति को लेकर के अंधेरे में जाना है। हालेलुया। वही आपकी सुगंध को प्रकट करेगा। फिर से पढ़ करेगा 6 और 7 का। उसकी जड़ से पौधे फूलकर, उसकी जड़ से पौधे, याद रखिए, आपकी जड़ों से पौधे फूटेंगे। हाँ, बढ़ रहा चलेगा आगे। तो उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी शोभा, आपका आनंद, आपकी आशीष, आपकी सुगंध, आप जो धर्मी हैं, आपका महक आपके जीवन के प्रकट हो जाएगी। याद रखिएगा, वो फैलेगी। और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। हाँ, उसकी सुगंध, आपकी सुगंध, धर्मी की सुगंध है। जितने आप बैठे, जितने सुन रहे, आप
आपकी सुगंध, आपकी बरकतें, आपकी आशीषें, आनंद वो ऐसे फैलेंगी कि वो भैया मुझे ऐसे ही बनना है, मुझे ऐसे ही दिखना है, मुझे ऐसे ही होना है, ये ऐसी बन जाएंगी जब प्रभु की सुगंध में, प्रभु की ओस में, नई नई बातों में आप जब आगे बढ़ते हो। कल आगे जो उसकी छाया में बैठेंगे, जो उसकी छाया में, अगर आप धर्मी हैं उसकी छाया में बैठे रहो, जो सर्वशक्ति की स्थान में बैठा रहेगा, उसकी छाया में स्थान में बैठा रहेगा, वो परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के स्वर्ग में ठिकाने को आएगा। जो वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वो अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे। याद है कि ये ब्लेसिंग है आपकी, आप धर्मी हैं, ये ब्लेसिंग है आपकी, आप फलेंगे, फूलेंगे, बढ़ेंगे और क्या है, और उसकी कीर्ति, और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। हालेलुया, आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी, आपका यश बढ़ जाएगा, आप प्रकट जब हो जाएंगे, आप दिख जाएंगे, आपकी सुगंध फैल जाएगी, आपकी मनोहरता फैल जाएगी। ये परमेश्वर ही है जो आपके अंदर रह करके अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। क्योंकि हम क्या हैं? धर्मी हैं। हम जब धर्मी हैं तो याद रखिएगा परमेश्वर आपको बहुत आशीष से भरेगा। 8 में क्या लिखा है यहाँ पर, सीधे आपने एफ्राइम कहेगा, मैं कहूंगा, आप कहोगे, चर्च कहेगी, कलीसिया कहेगी, हम बोलेंगे, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम? अब लोग दूसरों से मुझे क्या काम, अब उनकी बुराइयों से मुझे क्या काम, अब वो जो कह रहे हैं मुझे क्या काम, क्योंकि मैं तो मनोहर हूँ, मैं तो उसके प्रेम में मैं पड़ गया हूँ, परमेश्वर के प्रेम में, तो अब मैं उसकी मनोहरता को देखूंगा। और कहेगा मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा, मैं उस पर सुनकर, मैं उसकी बातों को सुनकर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मैं हरे सनोवर सा हूँ, लहराता हुआ हूँ, और मुझी से तू फल पाया करेगा। हालेलुया, मैं उसी से फल पाया। याद रखिए परमेश्वर की ब्लेसिंग में, आशीष में जब आप चलते हैं, जब उसकी मनोहरता पे ध्यान देते हैं, याद रखिए उसका वायदा है तुम फूल फलोगे, तुम्हारी जड़ों से शाखाएं निकलेंगी। अरे वो किसी काम की नहीं है, मगर उनमें से भी तुम्हारे लिए आशीष निकलेगी। याद रखिए परमेश्वर ये चाहता है। और भी कुछ है बोलने के लिए, मैं मना करता है खत्म पर एक वचन बोल के मैं खत्म करूंगा। इसी का एक निकालें, सॉरी रोमियो निकालें 5:8 का, समय ज्यादा हो रहा है, 5:8 बोले। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। याद रखिए परमेश्वर उन पापियों के लिए जो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहते हैं, आज जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर आपको धर्मी बनाएगा, हमको धर्मी बनाएगा, आपको ऊंचे पे रखेगा, प्रकट होंगे आप। जितनी ज्यादा रोशनी उतने ऊंचे स्थान पे लगाई जाएगी। याद रखिएगा आपकी रोशनी ही आपको प्रकट करेगी और आपको वो स्थान देगी जो परमेश्वर ने आपके रखा है। इसलिए याद रखिए उसकी मनोहरता को हमें देखना है। हम उसी ओर है। होशे नबी के 4:1 में हमने अभी क्या पढ़ा था, हमने 4:1 में क्या पढ़ा था, हमने होशे में 14 के इसमें 1 में क्या पढ़ा हमने, 14 का 1। हाँ, इस्राएल अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आओ। हालेलुया, लौट आओ। अगर तुम उस कुमार्ग में जा रहे हो तो लौट आओ, उस परमेश्वर की राज्य की खोज करने में तुम आगे बढ़ जाओ। लौट आओ, उन बातों से लौट आओ। परमेश्वर तुम्हें आज भी नया करने के लिए तैयार है। इस कलीसिया को और बुद्धिमान बनाने के लिए और धर्मी बनाने के लिए कि मैं लौट आओ, और तुम जब लौट आओगे तो तुम्हें मैं वो आशीष दूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए रखी है। चर्च से कहता है लौट आओ, उस जगह से लौट आओ, हाँ परमेश्वर के पास लौट आओ, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में रख दीजिए, उससे कहे प्रभु जी मैं तेरे पास आता हूँ। अगर हमसे कोई भी ऐसी बातें हो गई हो तो परमेश्वर कहता है लौट आओ। आइए अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना में जाएं, उसके हाथों में अपने आप को रखें। तो परमेश्वर मैं लौटना चाहता हूँ। अगर हम